तो इस कोर्स में 3 सब्जेक्ट जो है वो हमारे थ्योरी मान लो और बाकी सारे के सारे प्रैक्टिकल मान लो। तो ये बहुत हॉट टॉपिक हो जाएगा अभी। ओके ओके। इसका ये रीजन है, यहाँ पे आपको सारी बुक्स खरीदनी पड़ेगी। $506 की सिर्फ बुक्स, वो भी सिर्फ 4 आई। आप शिफ्टर भूल जाओ, आपको बस ये है कि आपको अपना बेसिक खर्चा यहाँ से यहाँ का निकाल लो बस। कैसे प्रोफेसर्स हैं, कैसे स्टूडेंट्स हैं, तो इसमें 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर लेते हैं। लाइक एक तो इंडिया और यहाँ की थोड़ी सी एजुकेशन को थोड़ी सी कंपेयर अगर करना। स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में। आज है मेरे साथ यथार्थ। हेलो बोल दो हमारे ऑडियंस को। क्या हाल है? बहुत बढ़िया। आप बताओ कैसे? बढ़िया, बस ठीक ठाक। आज हम बात करेंगे ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट इन कनाडा। यही बात करेंगे कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है और क्या क्या आपने नॉलेज गेन की इन टर्म्स ऑफ फील्ड एक्सपीरियंस, या जो भी हमें जॉब्स मिलती हैं ग्रेजुएट होके, वो सब कैसा होगा। ठीक है, तो जनरली हम सब बात करेंगे। लिस्ट मैंने बना के रखी हुई है। इंट्रोडक्शन दे दो, कहाँ से हो आप इंडिया में और कैसे प्लान किया आपने ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट जॉर्डन कॉलेज में आने का? तो नाम आपको ऐसे पता ही है, यथार्थ सक्सेना मेरा नाम है और मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। मुरादाबाद मेरी शहर का नाम है, एक तरीके से कह सकते हो आप। तो जॉर्जन कॉलेज मैंने सुना था कि ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा माना जा रहा है, जस्ट बिकॉज का प्लेसमेंट भी थोड़ा सा हाई है और बाकी जो टीचर की फैकल्टी वगैरह भी है वो भी काफ़ी एक्सपीरियंस रहता है, एक्सपीरियंस टीचर रहते हैं। बट यहाँ आके थोड़ी बहुत चीज़ें मेरे को सिमिलर ही मिली और थोड़ी बहुत तो मतलब वही कहते हैं ना कि हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। तो दोनों चीज़ें मिली हैं, कुछ चीज़ अच्छी भी हैं, कुछ चीज़ें सूट नहीं भी कर रही हैं, बट हाँ मैनेजेबल है। और खासकर अगर बोलें तो ये कोर्स जो चूज करा है मैंने ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट, वो इसलिए करा था क्योंकि मेरा बैक इन इंडिया जो मेरा ग्रेजुएशन था, आई डिड माय बीकॉम ऑनर्स, तो वो मैंने इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट में करा था। थोड़ा बहुत मेरा जो सब्जेक्ट्स हैं वो थोड़े सिमिलर रहते हैं। तो इसलिए मैंने कोर्स चूज करा था। ओके। चलो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये तो हमारा पहला क्वेश्चन हो ही गया, व्हाई डिड यू चूज दिस प्रोग्राम। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारा ये बनेगा कि क्या ये पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है या कोई भी अंडर ग्रेजुएशन जिसने की हुई है, लाइक जो 12th से है वो भी ले सकते हैं, या सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट लोग ही ले सकते हैं इसको? नहीं, ये पीजीडीएम एक तरीके से हमारे बैक इन इंडिया पीजीडीएम जो चलते थे, लाइक एमबीए भी अब इंडिया में 2 तरीके का हो गया है, एक डिग्री हो गई, एक पीजीडीएम हो गया है। तो ये भी उसी तरीके का पीजीडीएम है। ये 12th के बाद जो आ रहे हैं वो परस्यू नहीं कर सकते। ओके। तो ये अपने जो ग्रेजुएशन के बाद हैं सारे के सारे वही लेंगे बस। हाँ, सारे ग्रेजुएशन अपने वही बड़े हो गए। हाँ सही है। और इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है इन टर्म्स ऑफ कि आपके कॉलेज की बैचलर्स में कितने स्कोर आए होने चाहिए, आइल्स में कितने स्कोर चाहिए, या फिर कोई ऐसी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो इस प्रोग्राम के लिए? ये जनरल कोर्स में आता है तो ऐसा कोई इसकी स्पेशल रिक्वायरमेंट्स नहीं है। बस आइल्स में 6.5 ओवरऑल आपको हर एक मॉड्यूल में चाहिए होंगे। और उसके अलावा आपके अगर ग्रेजुएशन में मैथ्स है, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे थोड़ा एनालाइज वाला सब्जेक्ट ज्यादा रहते हैं, लाइक स्टैटिस्टिक्स और मैथ, तो उसकी वजह से अगर आपके पास ग्रेजुएशन में मैथ्स हो तो आपके एक मतलब एक हेल्पिंग हैंड मिल जाएगा साथ में। बट ऐसा जिसकी कोई नीड नहीं है। कितने साल का ये प्रोग्राम है, मतलब कि कितने स्टडी सेमेस्टर इसमें आएंगे और कितनी कोऑप टर्म्स आएंगी? कोऑप है इसमें? नहीं, इसमें मेरी कोऑप नहीं है। ओके, तो फिर कितने स्टडी सेमेस्टर्स आएंगे और स्टडी सेमेस्टर्स लाइक कैसे डिवाइडेड है ऑल ओवर द पीरियड? बीच में क्या कोई फील्ड प्लेसमेंट है या कोई इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज ऐसे मिलती हैं हमें, उसका थोड़ा बता दीजिए। ओके, तो जैसे कि मैंने रिसर्च के टाइम पे बताया था, रिसर्च जब करी थी मैंने और यहाँ पे आने का जो चीज़ देखी थी, इसमें 3 इंटेक जैसे अपने नॉर्मली होते हैं, एक तो मई, सितंबर और जैन में। तो हर इंटेक का अलग चलता है इसमें। जैसे जैन इंटेक अगर आप आते हो तो आपको कोई भी ना समर ब्रेक मिलता है ना विंटर ब्रेक मिलता है। तो आपके चारों सेमेस्टर जो होते हैं, 2 साल का जो प्रोग्राम है वो कंटिन्यूस रहता है। तो 2 साल का प्रोग्राम जो आपको 16 महीने में निपट जाता है सारा का सारा। और अगर आप सितंबर में इंटेक में आते हो तो आपको एक ब्रेक मिलता है बीच में, समर ब्रेक। तो उसमें क्या होता है, बच्चे अपनी फीस वगैरह निकालने में उनको हेल्प हो जाती है। और उसके अलावा फिर उनका जो एंडिंग टर्म रहता है वो हमारे साथ ही रहता है जैन इंटेक के संग, बट उनको 4 महीने का जो स्पेस मिलता है बीच में वो उनको थोड़ा हेल्पफुल हो जाता है। ओके। तो बस यही है कि जैन इंटेक में आने के बाद सबसे ज्यादा जो खराब चीज मानी, मतलब जो सूटेबल नहीं होती है, वो यही होती है कि इसमें ब्रेक नहीं होता, तो फाइनेंशियली आपको हेल्प नहीं मिलेगी। तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि आपको काम भी करना है और पढ़ाई भी करनी है साथ में, अगर आपको फाइनेंशियली हेल्प चाहिए तो मुश्किल ज्यादा हो जाता है। तो जैन में मुश्किल थोड़ा ज्यादा हो जाता है। तो यथार्थ इसमें कोऑप नहीं होती? ग्रेजुएट होने के पहले कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा नहीं इस फील्ड में गेन करने के लिए? बट इंटर्नशिप या फील्ड प्लेसमेंट का कोई सिस्टम है? जैसे मेरा फिटनेस एंड हेल्थ का प्रोग्राम था, उसमें क्या होता है कि इसमें भी कोऑप नहीं थी, बट सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर में वो तुम्हें लाइक वॉलंटियरिंग आवर्स या फिर फ्री का कहीं काम करना पड़ता है ताकि आप इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस गेन कर पाओ। तो वैसा कुछ मिलेगा स्टूडेंट्स को ताकि वो कुछ एक्सपीरियंस गेन कर पाए? ऐसा हम लोगों ने जैसे पूछा था प्रोफेसर्स वगैरह से, तो ऐसा तो कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं बनाया इन लोगों ने, क्योंकि जनरल कोर्स है जैसे मैं आपको बताया पीजीडीएम का।
बट हाँ लाइक लिंक्डइन वगैरह पे अगर आप अपने आप से जाते हो, पर्सनली जाते हो, तो आपको कहीं ना कहीं काम एक तरीके से इंटर्नशिप वगैरह मिल सकती है। ओके ओके बट फ्रॉम कॉलेज साइड, मतलब कॉलेज की तरफ से आपको कोई ऐसी हेल्प नहीं मिलेगी। ओके ओके, तो ये मतलब ऐसा कॉलेज वालों का फील्ड प्लेसमेंट का नहीं, कोर्स भी नहीं है, कोई क्योंकि भी नहीं यूजुअली है। फील्ड प्लेसमेंट ये जो होती है ना, ये कोर्स होता है स्पेसिफिक, लाइक जैसे सेकंड सेमेस्टर में 6 कोर्सेज हैं, उसमें से एक कोर्स स्पेसिफिक फील्ड प्लेसमेंट इंडस्ट्री एक्सपीरियंस का होगा, सो नहीं, मतलब इनका हमारे कोई में वो जो नहीं। है जीबीएम में, सॉरी फॉर इंटरप्शन, हम्म। जीबीएम में क्या रहता है ना कि आपको शुरुआत से तो कोई ऐसा कोर्स नहीं है, बट हाँ एक हमारे लास्ट टाइम में मैंने सुना था कि फिट नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर, इंस्टीट्यूट है, ओके। और उसमें एक कोर्स होता है। हाँ। तो अगर हम लोग वो चीज पास कर देते हैं तो हम सर्टिफाइड बिजनेस मैनेजर बन जाते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजर। ओके तो ओके हमारे ओके पे एक वो बेनिफिट है, बट उसके लिए आपको एक्स्ट्रा ही पढ़ाई करनी पड़ेगी 6 महीने और। ओके ओके ओके। तो उसका जैसे मेरा जैसे अप्रैल को खत्म हो रहा है हाँ ये वाला कोर्स, हाँ हाँ तो उसके 6 महीने बाद मेरे को पेपर देना पड़ेगा फिट का। ओके और अगर मैं उस फिट में पास कर जाता हूँ, देन उसके अंदर मेरे 3 पेपर और होंगे जिसकी मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी यहाँ पर। ओके उसकी कोई ओके। ऐसा फीस नहीं होती, क्योंकि हमारे पहले से इंक्लूड होती है करिकुलम में। अच्छा, हाँ तो तो बेटर ये है कि आप पेपर वो दे ही दो, हाँ, है ना, पेपर क्योंकि पहले ही दे फीस दो। तो भरी हुई है। हाँ, फीस अच्छा, आपने तो भरी इनका हुई कोई है। ये हिडन चार्ज टाइप है कि हिडन वो चार्ज ही बताते है, हैं? नहीं अच्छा कुछ नहीं बताते हैं। यहाँ आने के बाद हम लोगों को ये चीज पता चलती है कि हम लोगों ने कुछ चीजों के लिए ऐसा पे कर रखा है जो हमें बाद में परस्यू करनी पड़ेगी। ओ अच्छा, तो बेटर ही है यार, तुम कर लो, चाहे हाँ, पढ़ो पहले ही ना पढ़ो वो मतलब अलग बात है। पढ़ते पढ़ते अगर तुमने वो चीज निकाल ली ना, तो तुम्हारे पास एक सपोर्ट मिल जाएगा कि हाँ तुम एक सर्टिफाइड इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजर हो। हम्म। तो इस कोर्स में बस थोड़ा सा आप कह सकते हो एडवांटेज आपको ये मिल जाती है कि आपके पास सर्टिफिकेशन है ऑल ओवर द वर्ल्ड हो जाती है। ओके वो ओके। कैनेडियन जो सर्टिफिकेशन होती है वो पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी चलेगी, किसी भी कंट्री में, अच्छा हर कंपनी अच्छा के लिए अच्छा। वैलिड है। तो ठीक है इसलिए ठीक है। फायदा मिल जाता है थोड़ा सा। ओके। फिलहाल पढ़ाई कैसी लगी आपको, लाइक अभी पहला सेमेस्टर ही है? फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट सेमेस्टर है, तो क्या एक्सपीरियंस मिला, कैसे प्रोफेसर्स हैं, कैसे स्टूडेंट्स हैं, कितनी रेशियो में कहाँ कहाँ से स्टूडेंट्स देखने को मिलते हैं? ठीक है। तो इसमें दो पार्ट में हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, लाइक हाँ एक तो इंडिया और यहाँ की थोड़ी सी एजुकेशन को थोड़ी सी कंपेयर अगर करना चाहें, हाँ हाँ हाँ। तो इंडिया में क्या होता है ना, मतलब पूरे साल तुम कुछ मत करो, लास्ट के हाँ 3 महीने पहले पढ़ो, पेपर से पहले तुम तो पास हो हो जाओगे जाएगा, हाँ इजीली। हाँ क्योंकि वहां पे जो है पूरी की पूरी बुक एक बार में आ रही होती है। यहाँ पे हाँ। क्या है, हमारे वीकली एग्जाम्स है, हम्म वीकली क्विजेस हैं, असाइनमेंट्स हैं, एग्जाम है। अभी जैसे मेरा हर वीक को ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे मेरा हर वीक को पेपर होता है, अच्छा, क्विज होती है। तो मतलब वो नहीं मिस कर सकते, वो तुम्हें आप पढ़ते मिस नहीं रहना कर सकते, पड़ेगा। वो आपका एक्स्ट्रा 2% देती है आपके वेटेज में। अच्छा 100 में अच्छा। से 2% तो उसी की वेटेज है। हम्म। और कई हमारे कोर्सेज जैसे फर्स्ट टाइम में आपका मतलब सबके कोर्स में स्ट्रेटेजीज आएगा, उसमें आपका 50% ऑफ जो वेटेज रहेगा वो आपकी क्विजेज और असाइनमेंट्स का रहेगा। तो उस वो तो मिस करने का कोई सवाल ही नहीं है। उसको हम्म। अगर आपने मिस कर दिया तो सोच लो मार्क्स गए, फिर आप पास हाँ, नहीं हो रहे फिर हो। पास नहीं हो रहे हो, फिर पास बिल्कुल नहीं हो भी रहे हो। नहीं। तो यही बात है यार, शिफ्टों पे माना कि पैसा कमाना है, शिफ्ट्स भी लगानी जरूरी है, यहाँ पे आगे अगर आपको आप फीस जीबीएम मिलता में है। ले रहे हो, हाँ। जीबीएम में अगर आप ले रहे हो, आप शिफ्ट भूल जाओ। हाँ। आपको बस ये है कि आपको अपना बेसिक खर्चा यहाँ का निकाल लो बस। फीस तो आपकी धीरे धीरे करके इकट्ठी होगी। दूसरी बात है, जीआईसी नहीं छोड़ोगे ना, फीस आराम से फर्स्ट एक सेम की तो इकट्ठी हो हाँ, जाएगी। एक सेमेस्टर की इकट्ठी हो क्योंकि जाएगी। शुरू के 2 सेमेस्टर में आपको एडजस्ट होने की जरूरत पड़ती है। इंडिया से जो भी आता है, चाहे वो +2 के बाद है चाहे ग्रेजुएशन के बाद है, आपको 2 महीने लगेंगे, 2 सेम तो लगेंगे एडजस्ट होने में। तो तब तक अगर आपने पढ़ाई पर ध्यान दोगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा, आपको बैक सपोर्ट मिल जाएगा। हम्म उसके बाद आप चाहे कमाना चालू कर दो। तो अभी जैसा मेरा हो रहा है इस टाइम, मेरे कुछ दोस्त हैं वो कमा रहे हैं, बट उनके असाइनमेंट से मार्क्स नहीं आ रहे हैं। मिड सेम में भी 2 में फेल हो चुके हैं वो अभी तक, अच्छा अच्छा, तो फर्स्ट उतना सेम ही में। उतना ही तो नेगेटिव आप खुद इम्पैक्ट सोचो, होगा, जितना आप $1000 कमाओगे उतना आप फीस उतना में ही दे दोगे, तो फीस में फायदा जाए। क्या होगा हाँ कमाने का। लिटरली, लाइक सभी लोग यही, जिनसे भी मैं ये किसी भी प्रोग्राम के बारे में बात करता हूँ, और मान ने भी इस पुरानी वीडियो में यही बोला कि अब जितना तुम ज्यादा काम करोगे लेकिन पढ़ोगे नहीं तो फेल तो हो ही जाओगे, तो उसी में आपको सप्ली निकालने में पैसा लग ही जाएगा। बहुत लगता है। तो एक ये भी रिकमेंडेशन है कि अगर आप ये प्रोग्राम लेकर आ रहे हो, आप सितंबर इनटेक में आओ, ताकि आपको 4 महीने स्पेसिफिक मिल जाएं काम बेस्ट करने है। के लिए, है ना, और नोट छापो जितने छाप सकते फिर हो, तो 4 महीने आराम से जितना अडानी आपको बन करना जाओ। है कर दो। तो हाँ सही है, ठीक है, तो प्रेफरेबली जनवरी में मत आओ। अगर मिल रही है तो ठीक है, बट स्टिल अगर सितंबर में मिल रही है, मतलब अगर जल्दी से जल्दी काम हो सकते हैं 4 महीने पहले वाली सितंबर इनटेक, तो ज्यादा बेटर रहेगा। उसके अलावा फैकल्टी कैसी है, अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी चीज के रिलेटेड क्वेश्चंस हों, कैसे वो हेल्प करते हैं, कैसे स्ट्रिक्ट हैं कोई टीचर्स? हाँ, मतलब ऑनेस्ट रिव्यू देता हूँ, जैसे जो भी अगर जीबीएम में आ रहा है तो अच्छा हम नाम नहीं लेते हैं, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर बोल देते हैं। हाँ ठीक ठीक है। है ठीक है। प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर जो हमारी होती है, शी इज वेरी स्ट्रिक्ट। थोड़ा सा मैं पहले बता दूं, क्योंकि वो ही और एपीए शी के इज वेरी ऊपर, हाँ स्ट्रिक्ट। ही और शी इज वेरी स्ट्रिक्ट, क्योंकि वो थोड़ा सा प्लेजरिज्म के बारे में ज्यादा ध्यान देती है। प्लेजरिज्म में भी आने वाले टॉपिक में बताऊंगा इसी वीडियो में। तो वो थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस है। बट हाँ, अगर ओवरऑल फैकल्टी की बात करें
तो जो हमारी फैकल्टी है वो मोस्टली वो लोग हैं जो पहले से कंपनी में काम कर रहे हैं या करके आ चुके हैं, तो वो रियल लाइफ एक्सपीरियंस हमारे को ऐड हो जाता है वहाँ पर। क्योंकि बिजनेस ऐसी चीज है कि आप बुक से नहीं पढ़ सकते, जब तक आप प्रैक्टिकल वर्ड में नहीं घुसोगे, आपको कोई प्रैक्टिकल वर्ड के बारे में नहीं बताएगा, आप उसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। तो 2-3 हमारे टीचर्स ऐसे हैं, फैकल्टी हैं जो प्रैक्टिकल वर्ड से आ रहे हैं, तो वो हम लोगों को कुछ चीजें सिर्फ बताते हैं, जिनकी खुद की कंपनीज हैं या वो किसी कंपनी में सीईओ हैं। एक मेरे टीचर है, वो सीईओ है एक कंपनी में, तो ही टेल्स मोर अबाउट द कंपनी कि कंपनी चलती कैसे है, या अगर आप बिजनेस में घुसना चाह रहे हो तो आप घुसोगे कैसे, रिसोर्सेज कैसे इकट्ठे करोगे, तो वहाँ पे थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है। फैकल्टी ओवरऑल देखा जाए तो अच्छी भी है और खराब भी है। 2-3 टीचर अच्छे हैं तो 2-3 टीचर पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे सेमेस्टर में या अभी जो पहले सेमेस्टर में पढ़ा, क्या क्या सीखने को मिला इन टर्म्स ऑफ कि जो जैसे अब नाम है ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट, तो मुझे लग रहा है जो ग्लोबली बिजनेसेस चलते हैं, इंटरनेशनल बिजनेसेस, उसके रिलेटेड कुछ होगा, बट क्या क्या सीखने को मिल रही है, की एस्पेक्ट्स क्या सीखने को? तो सबसे पहले की एस्पेक्ट में बात कर सकता हूँ ज्योग्राफी। ओके। जैसे हमारे इंडिया में ज्योग्राफी का सब्जेक्ट होता था, उससे बहुत अलग है। हाँ। इसको मतलब मैच मत करना। हाँ। ज्योग्राफी इन द टर्म जो बिजनेस में आता है वो इस टाइप से आता है कि अलग अलग कंट्रीज के कल्चर के हिसाब से आप कैसे उसमें बिजनेस सेटअप कर सकते हो, तो वहां पे आपको अलग अलग कंट्रीज के ऊपर रिसर्च करनी पड़ती है, तो आपको एक प्रैक्टिकल चीज मिल जाती है कि हाँ इस कंट्री में इस टाइप का बिजनेस चल सकता है। तो सोशल डायनामिक्स आप कह सकते हो। ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग को ये फायदा मिल जाता है कि हम लोग अलग अलग कंट्रीज में बिना जाए वहाँ के कल्चर के बारे में थोड़ा सीख सकते हैं। सेकेंडली आपको स्ट्रेटेजीज बनानी आ जाती हैं, पॉलिसीज और स्ट्रेटेजीज। जैसे अगर मान लो आप अभी अपने घर के अंदर ही कोई बिजनेस चालू कर रहे हो, आपको स्ट्रेटेजीज बनानी है, पॉलिसीज हर एक बिजनेस में स्टार्टिंग में चाहिए होती है, तो थोड़ा उसकी हेल्प मिल जाती है वो चीज से। तो मैंने जैसा पहले बोला कि प्रैक्टिकलिटी पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है यहाँ पर, तो इस कोर्स में आपको ये चीज सीखने को मिलती है। ओके, जो कि अच्छी बात है। तो वही मेरा अगले क्वेश्चन को पॉइंट आउट करेगा कि थ्योरी और प्रैक्टिकल कितना, लाइक कितना कैसे डिवाइडेड है दोनों चीजें, कितना थ्योरी जो रटना पड़ता है उतना करना पड़ता है, या कितना प्रैक्टिकल है कि जो एक्चुअल में आपको चीजें अप्लाई करनी पड़ी हैं रियल लाइफ में, वो कैसे डिवाइडेड है? ओके, तो इस कोर्स में 3 सब्जेक्ट जो है वो हमारे थ्योरी मान लो, और बाकी सारे के सारे प्रैक्टिकल मान लो। टोटल 7 सब्जेक्ट्स हैं हमारे, उसमें से 3 जो है थ्योरी हैं और बाकी के 4 जो है वो प्रैक्टिकल है। तो थ्योरी आप मान सकते हो, जैसे 11th-12th में जो बच्चा पढ़ के आ रहा है, इकोनॉमिक्स हो गया, बिजनेस मैनेजमेंट हो गया, वो इजीली थ्योरी निकाल लेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है, वही डिमांड है, वही सप्लाई है, कहीं चेंज नहीं होगी वो चीज। और प्रैक्टिकल में ऐसा है कि प्रैक्टिकल में आपको थोड़ा सा रिसर्च करनी पड़ेगी। और जिसका ग्रेजुएशन, जो ऑब्वियसली बात है कोर्स वही लेगा जो ग्रेजुएशन करके आ रहा है, तो उसको प्रैक्टिकल में मेरे हिसाब से ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे पहले से रिसर्च वगैरह करनी आती होगी। बैक इन कॉलेज हम सबको सिखाई जाती है, बहुत नॉर्मल सी चीज है, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। बस हाँ, जो भी इस कोर्स में आ रहा है वो थोड़ा एक सब्जेक्ट होता है कम्युनिकेशन, वो हर सेमेस्टर में चलता रहता है सेम, तो उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे प्लेजरिज्म का बहुत चक्कर है, बहुत ज्यादा चक्कर है। और एक बार फंस गए प्लेजरिज्म में तो आपका ना रिकॉर्ड खराब हो जाता है। अब कईयों स्टूडेंट्स को पता भी नहीं होता कि वो प्लेजराइज कर रहे हैं, और वो बात ये कि इंडिया में चीज सिखाई नहीं जाती, ये चीज सिखाई नहीं जाती। तो ये चीज यहाँ पे, ये सिस्टम यहाँ पे बहुत ही सीरियस है। तो प्लीज थोड़ा प्लेजरिज्म, नाम PLAGARISM, हाँ प्लेजरिज्म, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा रिसर्च करके आओ, और ये बहुत ही जरूरी होगा आपको जानने के लिए। बस लिख दो यूट्यूब पे प्लेजरिज्म इन कनाडा, व्हाट इज प्लेजरिज्म इन कनाडा, आपको सब पता चल जाएगा। और उस हिसाब से यहाँ पे जितनी जल्दी आके ये सिस्टम को समझ सकते हो ना, समझ लो, नहीं तो पछताओगे बाद में, क्योंकि एक बार 3 प्लेजरिज्म आपकी आ गई, आपको वो प्रोग्राम से सस्पेंड कर देंगे। सो दैट्स व्हाई प्लीज समझ के आओ उसके बारे। ठीक है, तो ये बताओ कि अब जैसे पहला सेमेस्टर पढ़ा, और आगे के सेमेस्टर भी अगर एलुमनाई से या फिर जो आगे वाले स्टूडेंट्स हैं, अगर किसी से भी बात हुई है सीनियर से, तो कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जो सबसे हार्ड हैं, या जैसे स्टूडेंट्स को ध्यान में देके वो करने ही पड़ेंगे कि हाँ भाई वो पढ़ लेना, नहीं तो फेल हो जाओगे, ऐसे कौन से हैं इस प्रोग्राम में? एक तो स्टैटिस्टिक्स है, पहले नंबर पर था स्टैटिस्टिक्स, बिकॉज ये पूरा का पूरा कोर्स एनालिटिक्स के ऊपर है। तो आपको स्टैटिस्टिक्स, तो मतलब ये मान लो अगर आपको इंडिया में एक्सेल चलाना आता है तो आप इजीली निकाल लोगे। अगर आपको एक्सेल का कोई बैकग्राउंड नहीं है तो बहुत टफ होने वाला है, सच में वार्ड लग सकती है। बट हाँ ये है, एक्सेल यहाँ पे आके भी सीख सकते हैं, क्योंकि जो यहाँ के प्रोफेसर्स होते हैं वो थोड़े से अच्छे हैं स्टैटिस्टिक्स के मामले में, वो थोड़ा सा बेसिक से आपको चीज सिखाते हैं, तो आप यहाँ पे एक्सेल सीख सकते हो। बाकी जो कोर्सेज ऑनलाइन रहते हैं हमारे यूडीमी कोर्स पे, इस पे भी आप सीख सकते हो, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, एक स्टैटिस्टिक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि उसमें रेगुलर प्रैक्टिस नहीं होगी। और सेकंड नंबर पर आता है एपीए, प्लेजरिज्म। ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं कि शायद मेरे हिसाब से हर एक कोर्स में इसकी जरूरत पड़ेगी, और हर एक कोर्स में इसको ध्यान देना पड़ेगा।
तीन चीजों की बात करेंगे कि इस प्रोग्राम में वो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होंगी कि नहीं होंगी। सबसे पहला आ जाता है कि बुक्स। अब बुक्स डिपेंड करता है कि अनलेस की मैं तो रेकमेंड नहीं करता किसी को खरीदे, अनलेस की कोई मैंडेटरी बुक है कि हाँ भाई आपको खरीदनी ही पड़ेगी, नहीं तो कोर्स में फेल कर देंगे। क्योंकि मैंने भी सब ऑनलाइन पीडीएफ वगैरह से इधर उधर दोस्तों से मांग के सब कर लिया था। तो इस प्रोग्राम में कोई ऐसी बुक्स हैं जो मैंडेटरी चाहिए होंगी कि हाँ भाई उसके बिना काम नहीं चलेगा, और कितने पैसों की आएंगी अगर वो होंगी तो? ओके, तो ये बहुत हॉट टॉपिक हो जाएगा अभी। ओके ओके। इसका ये रीजन है, यहाँ पे आपको सारी बुक्स खरीदनी पड़ेंगी मेरे कोर्स में, मतलब जीबीएम के अंदर। इसका रीजन ये है कि आप बुक के पीछे कोड होता है, क्योंकि आपके अच्छा। जितने भी क्विज़ेस और असाइनमेंट्स होंगे ये सारे के सारे ऑनलाइन होंगे, तो आप किसी और की सेकंड हैंड बुक खरीद के वो आपको नहीं मिलेगा, मतलब उसका एक्सेस ही नहीं मिलेगा। यार ये बड़ा चक्कर है, ये बहुत जान गंदा के। है भाई, बहुत गंदा है, हद से ज्यादा गंदा है ये चीज। हम सोच के आए थे अपने सीनियर से बात करके उनकी बुक्स ले लेंगे, थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, हाँ, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको हर पैसा एक बुक कमाने का खरीदनी तरीका। पड़ेगी। हाँ, अभी मैंने इस सेमेस्टर की बुक्स खरीदी हैं, वो आई हैं $506 की। मतलब $506? $506 की सिर्फ बुक्स, वो भी सिर्फ 4 आई हैं। तो ओके। अगर इंडिया के हिसाब से देखा जाए तो 30-35 हजार के आसपास की तो आपकी बुक्स ही आ जाएंगी। अरे भाई। तो इसके लिए पहले से एक्सपेंस मेंटेन करके आने पड़ेंगे आपको, क्योंकि यहाँ आने के बाद वो $506 बहुत अच्छा खासा एक अमाउंट होता है, यहाँ पे महीने का रेंट ही इतना होता है। और किट्स कोई चाहिए? जैसे मेरे फिटनेस एंड हेल्थ में मुझे ना कोई एक लाइक वो फिटनेस किट चाहिए थी, हॉस्पिटैलिटी में उनको वो एक ड्रेस किट चाहिए होती है, तो आपके प्रोग्राम में कोई ऐसी किट तो नहीं होगी ना? ऐसा कोई किट नहीं है, बस हाँ कि आपको थोड़ा फॉर्मल वे में आना है, जैसे कोई मीटिंग होती है, प्रेजेंटेशंस वगैरह होती हैं, तो उसमें आपको फॉर्मली जाना पड़ता है, वरना आप नॉर्मल कैसे कपड़े पहनना, आप कैजुअल वेयर में आ सकते हो कॉलेज। हाँ। ऐसी कोई स्पेसिफिक किट की जरूरत नहीं है, हाँ। आराम से आओ। तीसरा हमारा आ जाता है और फाइनल चीजें खरीदने की कि लैपटॉप। अब जैसे ऑब्वियसली CSTN या कंप्यूटर रिलेटेड प्रोग्राम है, उसको तो लैपटॉप, उनको हाई टेक लैपटॉप चाहिए होता है ताकि वो अपने प्रोग्राम्स वगैरह कर पाए। उसके अलावा लैपटॉप इसलिए चाहिए होता है ताकि तुम घर पे बैठ के असाइनमेंट्स कर पाओ। कॉलेज में भी कंप्यूटर्स बहुत लगे हुए हैं, ठीक है, वहां से भी कर सकते हो। कॉलेज में से आप लैपटॉप्स लैंड भी कर सकते हो थोड़े हाँ, टाइम के लिए। तो आपका क्या सिस्टम है? आपने लैपटॉप खरीदा हुआ है? मेरा तो इंडिया से बैक इंडिया में मैं लैपटॉप में संग लेके आया था। ओके ओके। गेमिंग लैपटॉप था मेरे पास, तो हाई एंड है वो, अभी चलेगा आराम से 5-6 साल, अच्छा कोई अच्छा। दिक्कत नहीं आ रही है। अच्छा अच्छा। बट जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, अगर आपने लैपटॉप नहीं है आपके पास, क्योंकि कई लोगों के पास नहीं होता है, वो कॉलेज से मिल जाता है तो काम कर लेते हैं अपने इंडिया हाँ में भी। हाँ हाँ अगर नहीं है तो यहाँ के लेना, और तुम एक बेसिक लैपटॉप से भी काम चला सकते हो, ऐसा कोई हाँ हाई एंड लैपटॉप की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा कोई टेक्निकल कोर्स नहीं है। हाँ एक्सेल हर एक में चल जाता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, हाँ। ठीक है। बाकी आपके जो असाइनमेंट्स वगैरह होते हैं वो ऑनलाइन होते हैं, जो ब्रेव या क्रोम पे चल जाएंगे, तो आपको हाई एंड की तो कोई जरूरत नहीं है। बस हाँ, नहीं है तो यहाँ के ले लो, और है तो वही उठा के ले आओ, उससे कोई दिक्कत नहीं बस आएगी। ठीक बस है। हाँ, लैपटॉप बहुत मस्त है। हाँ। लैपटॉप के अलावा यहाँ पे काम नहीं चलेगा, काम नहीं चलता, क्योंकि सब कॉलेज ऑनलाइन ही वाले है। सब कुछ सब ऑनलाइन है भाई, तो क्या करें यार। यार। चलो अब ये बात करते हैं कि लेट्स से आपने प्रोग्राम, अब आपने भी थोड़ी बहुत रिसर्च तो की हाँ। होगी इस चीज के बारे की, जब मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगा तो मुझे किस फील्ड में अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, कहाँ कहाँ जॉब मिलेगी, तो उसका थोड़ा शेयर कर दीजिए कि आपको क्या नॉलेज है कि कहाँ कहाँ जॉब्स मिल सकती हैं अगर आप इस प्रोग्राम से एक बार ग्रेजुएट हो जाते हो तो जैसे मैंने बताया था कि जनरल कोर्स है, तो जनरल कोर्स के अंदर हमारे पास लास्ट सेम में सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, लाइक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो गया आपका, बिजनेस मैनेजमेंट हो गया, इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट हो गया, उसके बाद आपका आता है मार्केटिंग, सेल्स, अकाउंटेंट या फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज होते हैं वो सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा। इसके बाद आपके ऊपर है कि अगर आप इसके आगे भी कुछ परस्यू करना चाहते हो तो आप दूसरा कोर्स लेके उसको सेम परस्यू कर सकते हो, वरना आप इसके अंदर भी कोई भी जॉब किसी भी फील्ड में जा सकते हो। बस आपका कॉमर्स बैकग्राउंड, मतलब कॉमर्स रिलेटेड जॉब होनी चाहिए, ये नहीं है कि आप जा रहे हो बायोलॉजी के उसमें जा रहे हो। हाँ, तो वो थोड़ा सा बन जाता है, बट एज सच सब कुछ कवर है इस वाले कोर्स में। ये कोर्स मैंने इसीलिए लिया था कि इसमें सारे के सारे जॉनर्स हैं, अपने सारे सब्जेक्ट्स हैं। ओके ओके। तो इसके बाद अगर मेरा मान लो पढ़ते पढ़ते भाई मन नहीं कर रहा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में नहीं जाना, फॉर से मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का स्टूडेंट हूँ, उसमें नहीं जाना है, मेरे को सेल्स में जाना है, तो मैं स्विच कर सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं आई उसमें, क्योंकि मुझे वो सेल्स भी उतनी पढ़ाई जा रही है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ाया जा रहा है। तो कोर्स जर्नल होने का बस ये फायदा रहता है कि आप आने वाले टाइम में अगर आप करियर स्विच करना है तो आप आराम से कर सकते हैं। बहुत ही फ्लेक्सिबल, बहुत फ्लेक्सिबल रहता है आपके लिए। ठीक है। तो यही है आई गेस प्रोग्राम्स के बारे में सब, इस प्रोग्राम के बारे में सब कुछ यही है, ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट। बिल्कुल। उसके अलावा कोई एडवाइस, फाइनल एडवाइस, लाइक एक ओवरऑल एडवाइस जो आप स्टूडेंट्स को देना चाहोगे कि हाँ भाई अगर कनाडा में आ रहे हो, ये प्रोग्राम लेके या कोई भी प्रोग्राम लेके ये चीजें करते रहना, सफल रहोगे। पढ़ाई और काम पे ध्यान जब दोगे तो काम पे थोड़ा कम ध्यान देके पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देना। सबसे पहली चीज बहुत जरूरी है। यहाँ पे पढ़ाई अगर नहीं करोगे ना तो आप जितना कमाओगे वो सब, जैसे व्योमई ने बोला, जितना कमाओगे सबके सब फीस में दे दोगे। दूसरी चीज ये, जैन इनटेक में कोशिश करो कि जब कोई ऑप्शन ना बचे तब जैन इनटेक चूज करो, वरना सितंबर इनटेक बेस्ट है जीबीएम के लिए। सितंबर का सबसे बड़ी फायदा रहता है, जो आपका रीडिंग वीक और ब्रेक मिला के अपना जो टाइम मिलता है ना, वो लगभग 5 महीने का हो जाता है हर सेमेस्टर के, अगर रीडिंग वीक को माना मिला के और 4 महीने का जो ब्रेक मिला के
टाइम निकालो, उसमें आप पढ़ाई भी कर सकते हो, काम भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर है क्या करना है आपको। अगर आप फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो कि आपको फीस इंडिया से मंगवानी है, बैक इंडिया से, तो आप आराम से उसमें पढ़ाई करो, दबा के काम करो। हाँ। तो मतलब दबा के पढ़ाई करो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर आपको पैसा ज्यादा छापना है, वही भी भाई अडानी अगर बनना अडानी है बनना है तो 4 महीने दबा के शिफ्ट मारो। ठीक है, तो थैंक यू यथार्थ अरे इस थैंक वीडियो यू में सो आने मच के यार। लिए, और थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस इन्फॉर्मेशन। बहुत ही बिल्कुल। वैल्यूएबल है, क्योंकि आपने अभी ये लिया हुआ है प्रोग्राम, तो हाँ। आप रिसेंट जो सबसे वैल्यूएबल और सबसे अप टू डेट इन्फॉर्मेशन है वो दे पा रहे हो स्टूडेंट्स को। बट या थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, और मिलते बिल्कुल हैं अगली वीडियो में। बिल्कुल, थैंक यू।